हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में रेलवे में आने वाले टॉप वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताना है समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में हम लोग का अकबर, ऑप्शन बी में औरंगजेब, ऑप्शन सी में जहांगीर, ऑप्शन डी में बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, अकबर। अकबर के द्वारा समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किया गया था। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया 2018 में, फिर आरआरबी एएलपी टेक्निकल में पूछा गया है, फिर आरआरबी एनटीपीसी में 2 बार पूछा गया है। तो काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, तो सभी को अच्छे से देखते जाइए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी में है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी में है आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? कौन 11 वर्ष तक स्वामी हरिदास से संगीत सीखा था? बताना है। तो ऑप्शन ए में है बेजू बावरा, ऑप्शन सी में तानसेन, ऑप्शन सी में रामदास, ऑप्शन डी में तनरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, तानसेन। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 16/6/2022 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, सभी को अच्छे से देखते जाइए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर, ब्लैंक स्पेस ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? बताना है ब्लैंक स्पेस ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? बताना है। तो ऑप्शन ए में लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में है लॉर्ड हेनरी, ऑप्शन सी में लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? बताना है। ऑप्शन ए में सम्राट शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी में सम्राट औरंगजेब, ऑप्शन सी में सम्राट अकबर, ऑप्शन डी में सम्राट हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, सम्राट शेरशाह सूरी। सम्राट शेरशाह सूरी कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को ब्लैंक स्पेस के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? बताना है। तो ऑप्शन ए में हम लोग का टक्का, ऑप्शन बी में है रुपया, ऑप्शन सी में टाका, ऑप्शन डी में मोहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया। रुपया इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? बताना है कौन सा राज्य में स्थित है जो तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था? तो ऑप्शन ए में हम लोग का राजस्थान, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में हरियाणा, ऑप्शन डी में पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, पंजाब। पंजाब में तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर,
बैरम खान का बेटा था। ब्लैंक स्पेस, बैरम खान का बेटा था। कौन था बैरम खान का बेटा बताना है, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताना है बैरम खान का बेटा कौन था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन ए में अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन बी में अमीर खुसरो, ऑप्शन सी में अब्दुल फजल, ऑप्शन डी में बीरबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर इसका होगा। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए में विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी में सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी में इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए में है WC बनर्जी, ऑप्शन बी में SN बनर्जी, ऑप्शन सी में AO ह्यूम, ऑप्शन डी में दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य को घोषणा कब की थी। बताना है भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। तो ऑप्शन ए में हम लोग का लाहौर अधिवेशन 1885 में, फिर ऑप्शन बी में बॉम्बे अधिवेशन 1889 में, फिर है ऑप्शन सी में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, फिर है कलकत्ता अधिवेशन 1846 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य का स्वराज दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य को घोषणा की थी 1906 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। बताना है किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में निर्वाचित किया गया था 1938-39 में। तो ऑप्शन ए में सरदार पटेल, ऑप्शन बी में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत किस शहर में किया गया था। बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, लेकिन इसका आयोजन भारत का किस शहर में किया गया था। तो ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में मद्रास, ऑप्शन सी में बम्बई, ऑप्शन डी में कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। तो ऑप्शन ए में हम बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी में पटाभी सितारमैया, ऑप्शन सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी में
एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, महात्मा गांधी ने पहली अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? बताना है, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? ऑप्शन ए में नागपुर में, ऑप्शन बी में सूरत में, ऑप्शन सी में विपुरा में, ऑप्शन डी में बेलगांव में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बेलगांव में। बेलगांव में किया था महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता। देख सकते हैं काफ़ी भी प्रश्न है जो आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख सकते हैं कि प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 2020 में और 2021 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के लिए इतना ही।